नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो अपना टेस्ट रहेगा साइकोलॉजी का अपना छठा टेस्ट है और इसका जो अपना टॉपिक है वो है शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था। साथियों, शैशवावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और ये 30 के 30 प्रश्न राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम में या अदर जो है टेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। अगला जो अपना टेस्ट का टॉपिक रहेगा 7वें और 8वें टेस्ट, दोनों टेस्ट का टॉपिक एक ही रहेगा, वो रहेगा किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था से साथियों मैंने 60 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और 60 क्वेश्चंस भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी किशोरावस्था में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। साथियों, आप बताइए कि इतने सारे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, इनसे क्या कुछ बचेगा? क्या बिल्कुल नहीं बचेगा, सारा मैटर यहीं से आने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल ज्वाइन करिए, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है और 5 टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे रीड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जैसे ही आप ओपन करोगे पहले टेस्ट से लेकर के 5वें टेस्ट बिल्कुल क्रम से आपको मिल जाएंगे, वो ज़रूर करिएगा। वहाँ पे भी 30% बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दिए गए हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस भी हैं उसमें। तो शुरू कर लेते हैं साथियों आज का अपना टेस्ट। और पहला जो अपना प्रश्न है वो है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं, बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या परोपकारी। तो साथियों देखिए, बच्चा बहिर्मुखी होता है क्या? शिशु जो है वो कोई बहिर्मुखी थोड़ी होता है, उसको लोगों के साथ वो कनेक्शन में आता ही नहीं है बाहर की दुनिया से। और निस्वार्थ यानी कि निस्वार्थ तो बिल्कुल नहीं होता, बच्चा सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो शिशु है वो सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है, उसको अपने खेलने से ही मतलब हो, बाकी उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। घर में कोई भी स्थिति हो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ खेलने से मतलब है। स्वकेंद्रित, स्वकेंद्रित यानी कि अपने आप में रहना, यानी एक प्रकार से ये भी आपका स्वार्थ है, आप मान सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे को नॉलेज थोड़ी होता है कि परिवार की स्थिति कैसी है क्या नहीं है, उसको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब होता है, उसको खिलौनों से खेलने से मतलब होता है। परोपकार तो बच्चा समझता ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? साथियों, इस प्रश्न से संबंधित काफ़ी सारे फैक्ट अभी बताऊंगा आपको, 2-3 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष, दूसरा 6 से 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे जो उत्तर रहेगा परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सा आएगा? 6 से लेकर के 11 वर्ष। कैसे है देखिए, अपन जानते हैं कि 0 से लेके 6 वर्ष तक क्या होती है? शैशवावस्था होती है। इसके बाद इसमें भी 0 से 6 वर्ष में वैसे शैशवावस्था आती है, लेकिन अगर बात करें 3 से या 4 से 6 वर्ष तक जो है, ये कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व को क्या लिख सकते हैं? पूर्ववर्ती भी लिखा जाता है, पूर्ववर्ती बाल्यावस्था। ठीक है, इसको पूर्ववर्ती बाल्यावस्था भी साथियों बोला जाता है। और 6 से लेकर के 11 वर्ष तक का जो आयु काल है उसको उत्तर उत्तर या परवर्ती उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था भी साथियों बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था को ही परवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नोट लगा के लिख लेनी चाहिए अगर आप लोगों को नहीं पता है। क्या है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट का साथियों जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट, सीटेट में इसी उत्तर बाल्यावस्था का नाम साथियों क्या दे रखा है? इसी उत्तर बाल्यावस्था को किस नाम से लिखा जाता है सीटेट के पेपर में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिएगा आप इसको। इसको लिखा जाता है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ये सीटेट में उत्तर बाल्यावस्था को हमेशा मध्य बाल्यावस्था ही लगभग लिखा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था शब्द बहुत कम आता है, वहाँ पे मध्य बाल्यावस्था शब्द आया, इसका मतलब किसकी बात की जा रही है? उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो साथियों, जो शिशु है उसका जो मूल व्यवहार है वो जाहिर सी बात है, बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन नंबर 4 देखें अपन, तो ये क्या बिल्कुल सही हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता? ध्यान वगैरह बच्चा लगाएगा ही नहीं, उसको क्या ध्यान लगाने की आवश्यकता है? वास्तविकता उसको नहीं पता कि क्या वास्तविकता है, क्या वास्तविकता वो समझता ही नहीं है। घर की कैसी भी परिस्थिति हो उसे अपने आप से मतलब होता है, बस उसको आराम से खिलाते रहो, सुलाते रहो और खिलाते रहो। ठीक है, तो नैतिकता
नैतिकता शिशु में जो नैतिकता का गुण साथियों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझता ही नहीं है। ठीक है। और पहला जो ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, तो जैसी उसकी मूल प्रवृत्ति होगी उसी के अनुरूप वो व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीडीडी एक विकास संबंधी अक्षमता है जो देखने को मिलती है। साथियों जीडीडी है क्या? जीडीडी है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, यानी कि किसी बच्चे के, यानी कि ग्लोबल यानी वैश्विक डेवलपमेंट यानी कि विकास, और डिले यानी लेट हो जाना। यानी कि अगर बच्चे का जो एक प्रकार से सभी का जो विकास होता है, मान लीजिए विकास सही बात है कि क्रम से चलता है, तो विकास मान लीजिए किसी बच्चे का विकास 10 साल का बच्चा है, उसमें दिमाग है 5 साल के बच्चे का ही, तो वो डिले होना होता है। ठीक है। तो ये शारीरिक रूप से भी देखने को मिल सकता है आपको, और आपको मानसिक रूप से भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है इसमें प्रश्न किया है कि जीडीडी एक विकास संबंधी अक्षमता जो देखने को मिलती है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14 वर्ष की आयु में, या 5 वर्ष से अधिक के बच्चों में, या 18 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा 5 वर्ष से छोटे बच्चों में। जो ये जीडीडी की प्रॉब्लम है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले वाली प्रॉब्लम है, ये किस में देखने को मिलती है? 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। सहकर्मी समूह का अनुभव करना शुरू कर देते हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो साथियों यहाँ पे उत्तर अपना रहेगा 3 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अलग अलग इसके उत्तर जो है लोग बताते रहते हैं, कोई 4 बताता है, कोई 6 बताता है, कोई 5 बताता है, लेकिन इसका सही उत्तर रहेगा 3 वर्ष। सहकर्मी समूह, सहकर्मी समूह का मतलब 0 से लेकर के 2 वर्ष तक तो बच्चा जो है अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, अकेला रहना पसंद करेगा 0 से 2 वर्ष। लेकिन 3 से लेकर के 6 वर्ष तक जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसमें जो बच्चा है वो समूह में खेलना पसंद करने लगता है। ठीक है, यानी कि और जो छोटे बच्चे हैं परिवार में, उनके साथ वो रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलना जो पसंद करता है। अपन देखते हैं कि अगर 2 छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो जो अगर छोटा भाई है उसका जो कि 2.5-3 साल का है, तो वो बोलेगा कि मैं दीदी के साथ खेलूँगा। ठीक है, या बड़े भाई के भैया के साथ खेलूँगा। तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो समय होता है इसमें सहकर्मी समूह जो प्रभाव है वो दिखना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए साथियों, छठा अपना प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? जन्म से 3 वर्ष, दूसरा 4 से 6 वर्ष, या तीसरा 7 से 12 वर्ष, या चौथा ऑप्शन 13 से 18 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि साथियों मैंने आपको बता दिया कितनी होती है, 4 से लेकर के 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। सातवां अपना प्रश्न है, बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र बनाना प्रारंभ कर देता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। किस उम्र में ज्यामितीय चित्र बनाना प्रारंभ कर देता है? जैसे सर्किल बना दिया, या आपका कोई मान लीजिए आपका इस प्रकार से कोई त्रिभुज उसने बना दिया, या कोई चतुर्भुज बनाने की कोशिश, या आयत बना दिया, या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना दी। तो ये ज्यामितीय आकृतियाँ होंगी। बच्चे को ये थोड़ी पता ये त्रिभुज है, ये एक प्रकार से आपका चतुर्भुज हो गया, ये वृत्त हो गया। तो ये बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन बच्चा बना देता है। अब ये जो कार्य करता है वो किस उम्र में प्रारंभ कर देता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो होगा वो रहेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की उम्र में बच्चा ज्यामितीय चित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। हालांकि वो बता नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो बनाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये टेस्ट काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ये प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा लाल कलर का, उसको ज़रूर प्रेस करें, और जो घंटे का निशान है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, श्वेतावस्था की विशेषता नहीं है? 1 शारीरिक विकास की तीव्रता, 2 दूसरों पर निर्भरता, 3 नैतिकता का होना, या 4 मानसिक विकास में तीव्रता। तो साथियों यहाँ पे बताया, अपने को बताना क्या है कि शेषवावस्था जो है, जो 0 से 6 वर्ष की अवस्था है, उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज़ी से शारीरिक विकास इसमें होता है। दूसरा, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, दूसरों पर निर्भर ही होंगे, स्वयं अपना काम थोड़ी कर सकते हैं शिशु। ठीक है, नैतिकता का होना, तो साथियों ये बिल्कुल गलत बात है कि जो शिशु जो है वो क्या होता है,
अनैतिक होता है, यानी उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, उसमें उसको नैतिकता का पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव शिशु में पाया जाता है और यहाँ दे रखा है नैतिकता का होना, तो नैतिकता नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो वो गलत है शिशु से संबंधित, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला अपना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? 1 उदारता, 2 आत्मकेंद्रण, 3 सहकारिता या 4 सहानुभूति। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न देखिए एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थिति में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? उदारता, आत्मकेंद्रण, सहकारिता या सहानुभूति। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा साथियों? यहाँ पे रहेगा आत्मकेंद्रण। आत्मकेंद्रण जो है वो कोई सामाजिक व्यवहार नहीं, यानी आत्मकेंद्रण यानी एक प्रकार से स्वार्थी भाव, स्वयं में रहना, स्वार्थी भाव। तो जाहिर सी बात है शिशु जो उसमें यही होता है, उदारता होती नहीं है, सहकारिता वो समझता नहीं है इन चीज़ों का, सहानुभूति वगैरह क्या होती है, तो आत्मकेंद्रण उसमें पाया जाता है, स्वार्थी स्वभाव उसका होता है, स्वयं में रहना पसंद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? 1 बाल्यावस्था के बाद, 2 पूर्व बाल्यावस्था, 3 बाल्यावस्था, 4 किशोरावस्था। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत ही सही से आंसर इसमें ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, लेकिन अपन आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सक्रिय सदस्य वह अपने समूह का बनता है, लेकिन साथियों पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चा ये होती है 3 या 4 से लेकर के 6 वर्ष तक इसको माना गया, कहीं कहीं 4 से 6 वर्ष, कहीं कहीं 3 से 6 वर्ष भी इसको लिखा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसमें ये समूह के प्रभाव में आना प्रारंभ कर देता है, एक प्रकार से पसंद करता है समूह में खेलना, ठीक है, और समूह का सक्रिय सदस्य बनता है यह बाल्यावस्था में 6 से लेकर के 11 वर्ष की एज में, ठीक है। तो ये उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। 11वां साथियों अपना प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। 1 इकोसेंट्रिसिज्म, 2 सेंट्रिसिज्म है सेंट्रिसिज्म, 3 एनिमिज्म या 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए, दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, ठीक है। व्यक्ति अपने और दूसरे के नज़रिए में फ़र्क नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो व्यक्ति आत्म केंद्रित है, यानी कि वो सिर्फ अपने आप को ही सही मानता है, बाकी दुनिया को वो मूर्ख समझता है। तो इको सेंट्रिसिज्म जो है ये उसकी जो है अगर अंतर नहीं कर पाता है तो वो है ईगो सेंट्रिसिज्म, यानी कि आत्म केंद्रित है, वो अपने आप को ही सही समझता है, इसलिए वो फ़र्क नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 12वां अपना प्रश्न। और साथियों 12वां प्रश्न करवाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किशोरावस्था का जो टॉपिक है अपना 7वीं और 8वीं टेस्ट का, वो टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप किशोरावस्था को जो है जाहिर सी बात उसमें ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें उत्तर सीधा सीधा किशोरावस्था ही होगा, तो आप आराम से उसको कर देंगे। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यही तो बड़ी बात है अपनी टेस्ट सीरीज़ की, आपको टॉपिक पहले से पता है फिर भी आप लोगों से प्रश्न नहीं बन पाएंगे किशोरावस्था की, मैं आपको अभी बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न बनाए हैं, तो बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी सारा फायदा उससे मिलेगा। देखिए 12वां अपना प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? 1 सामूहिकता की प्रबलता, 2 जिज्ञासा की कमी, 3 अभिवृद्धि में स्थिरता या 4 समूह एवं खेलों में सहभागिता। बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो साथियों जिज्ञासा की कमी जो है वो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिज्ञासा की कमी, जिज्ञासा तो बाल्यावस्था में होती है बच्चे में, तो जिज्ञासा की कमी कैसी होगी, इसलिए ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। बाकी सामूहिकता की प्रबलता बाल्यावस्था में होती है, सही बात है। अभिवृद्धि में स्थिरता यानी वृद्धि जो है साथियों वो शेषवावस्था में ज़बरदस्त हाई स्पीड पकड़ती है, जैसे बाल्यावस्था होती है डाउन आ जाती है, एक प्रकार से स्थिर भी हो जाती है, ज़्यादा हाइट वाइट बढ़ती नहीं है इस उम्र में, लेकिन फिर जैसे ही किशोरावस्था आती है और ज़बरदस्त तरीके से वो गति पकड़ने लगती है, इसलिए अभिवृद्धि में स्थिरता आती है, सही बात है। चौथा ऑप्शन है समूह एवं खेलों में सहभागिता, तो समूह और खेलों में साथ साथ वह खेलने समूह में रहना पसंद करने लगता है, तो ऑप्शन 4 भी सही है, 1 भी सही है और 3 भी सही है, लेकिन जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसलिए यह उत्तर इसका
हो जाएगा। 13वां साथियों अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था का मतलब है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, बाद की बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था एक ही बात है। और सीटेट में इसी को बोलते हैं मध्य बाल्यावस्था, तो इसको मध्य बाल्यावस्था भी आप लिख सकते हैं। 1 विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, 2 बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, 3 भविष्य की योजना की सूझबूझ, 4 काल्पनिक भयों का अंत। देखिए साथियों, यहाँ पे जो विशेषता नहीं है उत्तर बाल्यावस्था की वो आपको बताना। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक ये एज होती है। अब इसमें सही उत्तर कौन सा रहेगा, इसमें रहेगा साथियों भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। ये जो विशेषता रहेगी ये रहेगी आपकी किसकी, ये साथियों आपकी विशेषता होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में बच्चा जो भविष्य को लेकर के चिंतित रहना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वह नहीं करता है। तो बाल्यावस्था की ये विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति भी उसमें होती है, काल्पनिक भयों का वो अंत भी कर देता है, यानी कि वो बच्चे को बोलते हैं ना कि हाउ आ जाएगा बेटा चुप हो जा, तो वो छोटा बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है 3-4 साल का, वो चुप हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 6-7 साल 8 साल 10 साल का बनता है तो उसको इन चीज़ों से फिर डर नहीं लगता। काल्पनिक जो भय हैं वो उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि मम्मी तेरे को मूर्ख बना रही है, कुछ ऐसा हाउ वाउ है नहीं, ठीक है। फिर अब विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेने लगता है बच्चा। बच्चे को देखिए 6 से लेके 11 वर्ष तक का बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। उसको आप बताएंगे कि ब्रह्मांड में बेटा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो काल्पनिक कथाओं में, विज्ञान से संबंधित कथाओं में वो बहुत ज़्यादा जो है रुचि लेने लगता है। तो ये बात भी सही है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, 1 हठी, 2 समय की संकल्पना, 3 सामाजिक संकल्पना और चौथा वीर पूजा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे उत्तर क्या रहेगा आपका, सामाजिक संकल्पना जो है वो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। हठी जो है वो नहीं होता बच्चा, हठी शिशुअवस्था में होता है। सामाजिक संकल्पना यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता। देखिए साथियों, ये सीटेट का प्रश्न है इसलिए इसको मध्य बाल्यावस्था लिखा गया है। मध्य बाल्यावस्था को ही क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, जो 6 से 11 वर्ष तक की होती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये शब्द ध्यान में आ जाएं, आप भूलो नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। सुनने से ज़्यादा याद होता है साथियों पढ़ने की बजाय। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। दूसरा, शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है। तीसरा, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। और चौथा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था की या फिर मध्य बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो साथियों, यहाँ पे जो बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है, देखिए वो पहला ऑप्शन देखिए आप, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। संवेदी यानी मूल प्रवृत्तियां, तो ये होता है संवेदी तो शेषावस्था में हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। फिर शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है, तो ऐसा भी नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि बाल्यावस्था में जो है विकास एक प्रकार से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वहीं अगर बात करें अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क, तो साथियों अमूर्त रूप से बच्चा इस अवस्था में नहीं सोचता, वो किशोरावस्था में सोचता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही रहेगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ठीक है साथियों, और इसके साथ एक और बात बताना चाहूँगा कि देखिए साथियों, बाल्यावस्था जो है उसमें आपका देखिए, इसको अपन 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। एक अपन नाम ले रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन ये पूर्व बाल्यावस्था क्या बाल्यावस्था का ही हिस्सा है, बिल्कुल भी नहीं है। जो शेष अवस्था का बाद वाला हिस्सा उसको पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है, 3 से लेकर के या 4 से लेकर के 6 वर्ष वाला हिस्सा। जो बाल्यावस्था वो एक्चुअल में बराबर किसके है, इसको अपन मध्य या उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हैं। मध्य सीटेट के लिए, उत्तर अपने लिए, उत्तर बाल्यावस्था बोल। तो बाल्यावस्था जहाँ पे शब्द आ रहा है उसका भी मतलब क्या है, वो उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, वहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है 16वां प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। एक यह कि बच्चे सुनने से शुरू करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। 3, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह है एक सामाजिक संरचना है। यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह
है ऑप्शन नंबर 4 यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह प्रश्न था यहाँ पे। तो बड़ा ही सीधा सा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह है एक सामाजिक संरचना है। क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। बाकी यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 जो है यह कि बच्चे शून्य से शुरू करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, यह कथन भी सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, सभ्य बनाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है 17वां, कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प और औजारों के प्रयोग, खिलौना बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न ऐसे ही होते हैं। तो 17वां अपना प्रश्न है वो उसका उत्तर क्या होगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष की उम्र जो है उसमें बच्चों को हस्तशिल्प यानी कि देखिए मिट्टी के खिलौने बनाने जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का बाल्यावस्था में बच्चा हो जाता है। नई नई चीज़ें सीखने का काल इसको बोला गया है, आदर्श काल इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है, वो इसीलिए बोला गया है साथियों। इसमें हस्तशिल्प, हाथों से बने औजारों के प्रयोग के लिए अपन शिक्षित कर सकते हैं बच्चे को। मिट्टी के खिलौने कैसे बनाए जाते हैं ये बता सकते हैं, नई नई याद करते हैं। इसीलिए तो इस वर्ष यानी कि 6 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चे, जाहिर सी बात है किस कक्षा में होते हैं, 1 से लेकर के आप क्या ये चले जाते हैं 8वीं क्लास तक। तो यहाँ पे कला शिक्षा जो 6ठी क्लास से लेकर के कला शिक्षा का एक पाठ अपनी एक किताब चलती है, वो इसीलिए चलाई जाती है कि उनको खिलौना बनाने, बागवानी आदि करने की शिक्षा इस अवस्था में दे देनी चाहिए। तो कला शिक्षा इसलिए चलाई जाती है इस वर्ष उम्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 18वां अपना प्रश्न है, दल या गैंग का सदस्य होने के सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? 1 वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। 2 जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। 3 अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। या 4 छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर भी जो है वो सीधा सा है बिल्कुल। ये जो यहाँ पे एक बार समझिए प्रश्न को, दल या गैंग, ठीक है, का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। यानी कि अगर बच्चा समाज के किसी दल से जुड़ जाता है, यानी अपना एक समूह बना लेता है बच्चों का, तो जाहिर सी बात है उसमें सामाजिकरण का जो गुण है वो आएगा। ठीक है, अब सामाजिकरण का गुण उसमें आ गया है, तो इस सामाजिकरण का गुण होने का मतलब एक दूसरे की मदद करना, जिम्मेदारियों को निभाना, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, ये चीज़ें वो करेगा। अपने आप पे निर्भर रहेगा, वयस्कों पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो करता है। लेकिन इसके विपरीत, सामाजिकरण के विपरीत यहाँ पे चीज़ क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। तो ये जो है इस बात के विपरीत है, इस कथन के विपरीत बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें समूह में होने से व्यक्ति में अपने आप आने लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही रहेगा। 19वां अपना प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। 1 पूर्व बाल्यावस्था, 2 उत्तर बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था या 4 शैशवावस्था? कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें घूमने की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है? तो यहाँ पे सीधा सा उत्तर होगा उत्तर बाल्यावस्था। 6 से लेकर के 11 वर्ष की जो उम्र है उसमें बच्चा अधिक घूमना फिरना प्रारंभ कर देता है। 20वां अपना प्रश्न है, बाल्यावस्था को अनोखा काल साथियों किसने कहा है? अनोखा काल साथियों किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने, कोलब्रुस ने, रोस या किलपैट्रिक ने? तो साथियों मैंने ये ट्रिक के साथ आपको याद करवा रखी है कि कोल जो है वो अनोखे तरीके से क्या करता है, ब्रश करता है। कोल जो है वो अनोखे तरीके से क्या करता है, ब्रश करता है। तो कोल ब्रश हो गया और अनोखा काल आ गया। तो बाल्यावस्था क्या है, अनोखा है। कोल नाम का एक बालक है, ठीक है, जो कि एक अनोखे तरीके से क्या करता है, ब्रश करता है। इस प्रकार से आपको डेफिनेशन याद करवाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। फिर सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? सीखने का आदर्श काल किसको साथियों बोला गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और सीखने का आदर्श काल जो है वो साथियों शैशवावस्था को बोला गया। शायद इस प्रश्न में मैंने आपको बाल्यावस्था बता दिया था, जो कि गलत था।
यहाँ पे सीखने का आदर्श काल साथियों शेषवावस्था को बोला जाएगा और अनोखा काल बोला गया है बाल्यावस्था को। ध्यान में रखना, अनोखा काल बाल्यावस्था है और आदर्श काल शेषवावस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न अवस्था में होते हैं। यह डेफिनेशन किसकी है? क्रो एंड क्रो की, 2 थार्नडाइक की, 3 रूसो की या 4 न्यूमैन की। देखिए साथियों, अर्ध स्वप्न, यहाँ पे स्वप्न अपने को कब आते हैं? रात में होते हैं। और रात कैसी होती है? काली होती है। और काली होती क्या है साथियों? काली डाई जो है वो भी क्या होती है? काली होती है। तो डाई से क्या हो जाएगा? डाइक, डाइक, डाई कैसी? काली, और काली से रात, रात में क्या आते हैं? स्वप्न। तो अर्ध स्वप्न, अर्ध स्वप्न की अवस्था किसने कहा है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था को, तो वो बोला थार्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। इस प्रकार से आपको याद मेरा करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 23वां अपना प्रश्न है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? 1 घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, 2 बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, 3 दूसरों में बिल्कुल भी रुचि न लेना, 4 दूसरों से नाराज होना। तो पश्च आघात तनाव विकार के लक्षण क्या हैं? पश्च आघात तनाव विकार के साथियों लक्षण आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, घटना से जुड़े स्थानों व लोगों से बचना। जो है बच्चा जो है घटना से जुड़े स्थान और लोगों से बचने का, यानी कि अगर बच्चे के साथ भूतकाल में कुछ गलत हुआ है, उसको किसी चीज़ से भय हुआ है, तो वो उस जगह पर जाने से बचेगा और उस व्यक्ति के पास भी जाने से वह बचेगा। तो ये आपका उत्तर 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 24वां अपना प्रश्न है, मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? मध्य बचपन, देखिए ये भी सीटेट का प्रश्न है, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। मध्य बचपन यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की बात यहाँ पे की गई है, यानी कि ये 6 से 11 वर्ष की उम्र की बात की जा रही है। 6 से 11 वर्ष के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से इसको क्या समझेंगे? 1 संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उन्हें असफलता होने की संभावना हो। दूसरा, यह निश्चय करें कि नई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है। 3, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, न कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने यानी कि पढ़ने, ठीक है, सीखने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। या 4, कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो साथियों, जो याद रखेगा हमेशा, जो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा है या फिर जो बाल्यावस्था का बच्चा, जो बालक है, वो साथियों कभी भी हताश नहीं होता है, वो निराशावादी प्रवृत्ति का नहीं होता, वो जिज्ञासु होता है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आप हटा दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। और दूसरा, यह निश्चय करे कि नई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है। ये तो वो बात हो गई कि हार मान लिया आपने, तो हार कभी नहीं मानता है बालक, ठीक है। फिर है संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उन्हें असफलता होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे संकोची वगैरह से कोई मतलब नहीं अपने को। अपना जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। बाल्यावस्था में बच्चा अगर असफल हो रहा है तो वो अपनी अक्षमता को इसका कारण मानेगा, वो सोचेगा कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूँगा, अभ्यास करूँगा तो मैं जो है इस चीज़ को कर पाऊँगा, ठीक है साथियों। तो इस चीज़ से अपने को भी सीखने को मिलता है, अपने को भी लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहना चाहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट जो है परीक्षा में देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है? अपने बच्चों को छेड़ना, अपने बच्चों को धक्का देना, 3 लंच की पारस्परिक अदला बदली, 4 दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो साथियों, लंच की जो अदला बदली है काफ़ी सारे बच्चे करते हैं और ये जो है बदमाशी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपसी मेल जोल को बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है, किस अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के नाम से भी जाना जाता है? किशोर, वयस्क, प्रारंभिक बचपन या पश्च बचपन? देखिए साथियों, मैंने आपको बताया है कि जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो क्या होता है, आपका जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जिज्ञासु बच्चा किसको मानते हैं अपन? जो कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता हो, घर पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता हो, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है। और ये जिज्ञासा कब पाई जाती है? आपके बाल्यावस्था में पाई जाती है। कौन सी बाल्यावस्था, प्रारंभिक या पश्च? तो देखिए, प्रारंभिक तो कब से कब होती है? 4 से 6 वर्ष मान सकते हैं अपन, तो ये तो बाल्यावस्था में आती नहीं है, वैसे ये किशोरावस्था, सॉरी शेषवावस्था है।
जबकि पश्च बचपन जो है वो अपना बाल्यावस्था के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही आप करिएगा, ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। 6 से लेकर के 11 वर्ष की उम्र, ठीक है, इसमें बच्चा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां अपना प्रश्न है कि सामाजिक समझ में कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या ऑटिज्म। यानी कि बाल्यावस्था की ऐसी समस्या जिसमें बच्चे की सामाजिक समझ जो है वो सही नहीं होती है, तो वो अवस्था साथियों आपकी ऑटिज्म। ऑटिज्म जो अगर रोग बच्चे को है तो उसकी सामाजिक समझ जो है, लोगों से मेल जोल की भावना, या वो समझता नहीं है कि ये व्यक्ति अपना क्या लगता है क्या नहीं, वो अपने में मस्त रहता है, उसका दिमाग ज़्यादा कार्य नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां अपना प्रश्न है, छद्म परिपक्वता काल है? किशोरावस्था, शेषवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो साथियों छद्म परिपक्वता का काल किसको बोला गया है? छद्म परिपक्वता का काल बोला गया है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि आपका 3 से लेकर के या 4 से लेकर के 6 वर्ष की जो उम्र है उसको आपका छद्म परिपक्वता का काल बोला गया है। 29वां अपना प्रश्न है, बाहरी दुनिया से संबंध बनाकर कलिष्ठ सामाजिक जीवन के लिए बुनियाद बनाना इस दशा का मुख्य अंश है? शेषवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पाठशाला दशा। तो साथियों कलिष्ठ सामाजिक जीवन के लिए बुनियाद बनाना कौन सी दशा का मुख्य अंश है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, मुख्य, ये इसी का मुख्य अंश है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से रखिएगा। और ये आरपीएससी एग्जाम्स में, आरपीएससी का प्रश्न है जो कि यार फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और इसका उत्तर दूसरा यहाँ पे माना गया है कि बाहरी दुनिया से संबंध बनाकर कलिष्ठ सामाजिक जीवन के लिए बुनियाद बनाना किस दशा में जो प्रारंभ करता है शिशु, तो वो करता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी कि समूह में धीरे धीरे वो खेलना प्रारंभ करता है, यानी बच्चों के साथ खेलना भी प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए कलिष्ठ सामाजिक जीवन की बुनियाद यहीं से बनी प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां अपना प्रश्न कि खिलौनों की आयु है 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 6 से 9 वर्ष। देखिए साथियों खिलौनों की जो उम्र है वो क्या होगी आपकी? 0 से 2 वर्ष नहीं होगी, क्योंकि बच्चा इस उम्र में खिलौनों को, हाँ बिल्कुल सही है, यही उत्तर होगा 0 से 2 वर्ष। खिलौने जो है इसी वर्ष में उम्र में बच्चे को पसंद होते हैं, 0 से 2 वर्ष। बाकी वो न तो किसी साथी के साथ खेलना पसंद करता है, न किसी और के साथ, अकेले में रहता है और अपने खिलौनों से ही मतलब यहाँ पे रखता है। इसलिए बच्चे शिशु को स्वार्थी भी बोला जाता है। तो खिलौनों की उम्र 0 से 2 वर्ष रहेगी। 3 से 6 वर्ष की जो उम्र है वो खेल की उम्र होती है एक प्रकार से, ठीक है। खेल की उम्र तो है आपकी 3 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, और खिलौनों की जो उम्र है वो 0 से 2 वर्ष शेषवावस्था। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, सही कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि आप लोग अपना कंपैरिजन कर पाएँ कि आप कहाँ ठहरते हैं। और इस टेस्ट में अगर आपके 26 प्लस प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त मानिएगा। साथियों ऐसे ही और भी टेस्ट मैं लेके आता रहूँगा। अपने 7वें और 8वें टेस्ट का टॉपिक एक ही है और वह है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था से संबंधित टोटल अपने 60 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके 7वें टेस्ट में और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 8वें टेस्ट में। तो वो टेस्ट भी ज़रूर दें। और कल साथियों संडे है तो अपना टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मंडे को फिर से कंटिन्यू रहेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन मैं आपसे लाइव रूबरू होने की कोशिश करूंगा। बाकी सारी रीड के ऊपर जो बातें हैं वो करेंगे अपन, ठीक है। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। और आपको हमारा टेस्ट पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन आए उसको प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।